कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक जाती है जहां वक्त चलता रहता है मगर दिल ठहर जाता है। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसका शौहर एक दिन गया और फिर कभी वापस ना आया, मगर इसके इंतज़ार ने, इसके यकीन ने वक्त को भी झुका दिया। बारिश की हल्की बूंदें छत पर गिर रही थीं। आमिना चूल्हे के पास बैठी चाय बना रही थी। दरवाजे के पास एक पुरानी कुर्सी थी, वही कुर्सी जिस पर इसका शौहर आदिल शाम के वक्त बैठकर अखबार पढ़ा करता था। आमिना ने प्याली में चाय डाली और खुद से कहा, बस अभी आते होंगे। ये लफ्ज़ वो पिछले 7 साल से रोज़ कहती थी, और हर दिन, हर शाम, हर रात वही खाली कुर्सी इसके सामने रहती। 7 साल पहले आदिल एक सफ़र पर गया था, कराची से लाहौर, एक बिजनेस ट्रिप पर। उस दिन आमिना ने उसे अलविदा कहा तो बस हंसी में कहा था, जल्दी वापस आ जाना, मैं तुम्हारे बगैर अधूरी लगती हूँ। और वो मुस्कुराकर बोला था, मैं जल्दी आ जाऊंगा, वादा रहा। मगर वो वादा कभी पूरा न हुआ। पहले दिन आमिना ने सोचा, कोई हादसा, कोई मुसीबत। फिर पुलिस के चक्कर, रिपोर्ट्स, लापता फाइलें, मगर कुछ न मिला। ना आदिल की कोई खबर, ना कोई निशान। वक्त गुजरता गया और हर गुजरते दिन के साथ आमिना के बालों में चांदी बढ़ती गई। पड़ोसी कहते, अब छोड़ दो, शायद वो नहीं रहा। मगर आमिना कहती, नहीं, वो कहीं गया है, वापस जरूर आएगा। यही यकीन उसकी सांसों का सहारा था। हर जुमा वो उसके कपड़े निकालकर धो देती, उसकी घड़ी साफ करती और बिस्तर के दूसरे कोने पर जगह खाली छोड़ देती कि अगर आज आया तो उसे महसूस हो कि मैं मुंतज़िर थी। कभी कभी रातों को वो ख्वाब देखती, आदिल एक भीड़ में खड़ा है, पुकार रहा है, आमिना, आमिना, और वो हाथ बढ़ाती है मगर जाग जाती है। फिर लंबे सन्नाटे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। एक दिन डाकिया आया, एक लिफाफा लाया, पुराना, धूल भरा। उस पर लिखा था, आदिल अहमद, लाहौर जनरल पोस्ट ऑफिस। लिफाफा खोलने से पहले ही आमिना का दिल जोर से धड़कने लगा। अंदर एक खत था जो किसी और के हाथों लिखा गया था। बीबी, मैं आदिल साहब के साथ जेल में था। हमें गलती से पकड़ लिया गया था, एक हादसे के बाद। मैं तो छूट आया, मगर वो अभी वहां हैं, जिंदा हैं। लफ्ज़ पढ़कर आमिना के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। 7 साल बाद पहली बार उसे यकीन का सबूत मिला। अगले ही दिन वो निकल पड़ी। लंबा सफ़र, बस, फिर ट्रेन, फिर पैदल। रास्ते में सूरज तपता रहा, मगर आमिना के दिल में उम्मीद की ठंडी लहर थी। आखिरकार वो एक पुराने जेल के दरवाजे पर पहुंची। अंदर अफसर ने कहा, हमारे पास ऐसा कोई कैदी नहीं है अब, शायद वो रिलीज हो चुके हैं। आमिना के चेहरे पर हैरानी, रिलीज? मगर वो आए क्यों नहीं? अफसर ने कंधे उचकाए, शायद भूल गए हों। ये जुमला आमिना के लिए खंजर की तरह था। क्या आदिल वाकई भूल गया या कहीं और फंस गया? वो जेल के बाहर बेंच पर बैठ गई। शाम ढल रही थी, आसमान पर सूरज का रंग सुनहरी था। एक छोटा बच्चा हाथ में फूल लेकर आया, बोला, आंटी, ये फूल ले लें, मेरे अब्बू ने भी यहीं से वापस आए थे। आमिना ने फूल थामा और दिल में कहा, मेरा भी आएगा। महीने गुजरते गए। आमिना ने शहर में एक छोटा सा घर लिया, वहीं सिलाई शुरू कर दी। लेकिन हर शाम वो दरवाजे के बाहर लालटेन जला देती कि अगर वो आए तो रास्ता न भूले। फिर एक दिन, बारिश की रात, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। आमिना चौंकी, दिल की धड़कन तेज। वो भागती हुई दरवाजे तक गई। दरवाज़ा खोला और सामने एक अजनबी खड़ा था। चेहरे पर दाढ़ी, बाल सफ़ेद, मगर आंखें वही। आमिना ने हिचकिचाते हुए कहा, आदिल? आदमी ने आंखों से आंसू पोंछे और बोला, हाँ आमिना, मैं ही हूं। एक लम्हे को वक्त रुक गया। आमिना ने उसे देखा, फिर करीब आकर आहिस्ता से कहा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे बिना कितने दिन गिने? 2545 दिन। आदिल के आंसू बहने लगे। मैं आया था मगर हालात ने रोक लिया। मेरी यादें ही मेरा सहारा थी। वो दोनों बैठ गए। चूल्हे पर चाय उबलने लगी। आमिना ने 2 प्याले रखे। अब तुम कहीं नहीं जाओगे? आदिल ने सर झुका दिया, नहीं, अब कहीं नहीं। रात लंबी थी मगर सुकून भरी।
कमरे में सिर्फ 2 सांसों की आवाज़ थी, जो बरसों बाद एक साथ सुनाई दी। दिन गुजरते गए। पड़ोसी हैरान थे। वो तो गुम हो गया था ना? आमिना मुस्कुराकर कहती, मोहब्बत कभी गुम नहीं होती, बस वक्त लेती है वापस आने में। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। 1 साल बाद आदिल की तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर ने कहा, पुरानी चोटें हैं, जिस्म कमज़ोर हो चुका है। आमिना ने दिन रात तीमारदारी की। एक शाम आदिल ने उसका हाथ थामकर कहा, अगर मैं फिर चला जाऊं तो रोना मत, मैं हमेशा तेरे आसपास रहूंगा, इस लालटेन की रोशनी में, तेरी चाय की भाप में। चंद दिन बाद वो खामोश हो गया। आमिना ने रोते हुए कहा, तुम फिर चले गए, मगर इस बार हमेशा के लिए। उसने लालटेन जलाई और दरवाजे के पास रख दी। बाहर हवा चल रही थी, रोशनी हल्की सी डोल रही थी। आमिना ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब अगर तुम आओ तो रास्ता अंधेरा नहीं होगा। वक्त गुजरता गया। आमिना बूढ़ी हो गई। हर शाम वही चाय, वही खाली कुर्सी और लालटेन जलती रही। लोगों ने कहा, बीबी अब ये लालटेन क्यों जलाए रखती हैं? वो मुस्कुराकर बोली, जिसका शौहर गुम हो जाए वो लालटेन कभी नहीं बुझाती, क्योंकि कुछ मोहब्बतें मरने के बाद भी लौट आती हैं। पर्दा धीरे धीरे गिरता है और पसमंजर में नर्म आवाज़ गूंजती है। कुछ लोग वक्त से नहीं, मोहब्बत से जिंदा रहते हैं, और कुछ मोहब्बतें हमेशा इंतज़ार में रहती हैं।